जहां तक किया था वो फिर देख ले, मैंने आपको समझाया था ना कि एडजेक्टिव बहुत सारे वर्ड्स में, बहुत सारे सफिक्स में खत्म होते हैं। मैं कोई एग्जैक्ट कोई सफिक्स की बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको महसूस हो रहा है ये सारे किसी ना किसी तरह का एक क्वालिटी ही बता रहा है ना, कैसा है। अब जैसे मान लो हम सबके पीछे लगाने लगे, जैसे आपका व्यवहार चाइल्डिश है, चाइल्डिश बिहेवियर, बिहेवियर नाउन है तो चाइल्डिश एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूं टेरिफिक परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, तो टेरिफिक एडजेक्टिव के रूप में आया। डिसेंट ड्रेस, ड्रेस के आगे डिसेंट आया, यानी ये सारा आपको महसूस होगा कोई ना कोई एक एडजेक्टिव है, ठीक है, राइट। अब सुनो जरा इसको देखो ध्यान से, फिर आपको समझाऊंगी मैं। बेटा क्लास नोट्स तो ये जो पढ़ा रही हूँ वो क्लास नोट्स पढ़ा रही हूँ आपको, वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना चाहिए यार। चलो देखो ध्यान से बेटा, बेटा फॉर्मर एंड लैटर हिमांशु, यानी कि दो है तो पहले वाला फॉर्मर, बाद वाला लैटर, ठीक है ना। इसमें आप कंपैरेटिव डिग्री मत सोचो, पहले वाला बाद वाला, क्योंकि दो है। चलो अब सुनो बेटा ध्यान से, जरा ये एक जो एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन नहीं एक्रोनिम कहूंगी, नोसास्कॉम, ये जरा याद रखोगे। अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास बैलून्स है। अब ये बैलून्स के बारे में मैं आपको 3-4 विशेषता बता दूं। ये जो बैलून है ना, मेरे पास जो संख्या है बैलून्स की वो 2 है, ठीक है। उसके बाद ये कलर इसका रेड है। उसके बाद देखते हो सुंदर सुंदर हार्ट शेप का बना होता है, ऐसे शेप का, यानी हार्ट शेप्ड है, ठीक है। अब मैं आपको ये 3 चीजें बता रही हूं बैलून्स के बारे में। मैंने आपको कहा कि मेरे पास आई हैव बैलून्स, और मैं आपको 3 चीजें बता रही हूं बैलून्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको 3 चीजें बताया बैलून्स के बारे में, ध्यान से सुनना बेटा। आपको नंबर बताया 2, फिर बताया रेड, रेड मतलब कलर, और हार्ट शेप के बैलून से, यानी मैंने शेप बताया। आपको इस ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा, नोसास्कॉम्प, पहले नंबर, फिर ओपिनियन, फिर साइज, फिर उसका एज, फिर शेप, फिर सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन, एम फॉर जिस मटेरियल का बना है और जिस पर्पस के लिए। अब मैंने जब बैलून्स लिखा तो सबसे पहले मुझे नंबर लिखना चाहिए 2, फिर शेप लिखना चाहिए हार्ट शेप्ड, और फिर लिखना चाहिए कैसे कलर का था, रेड बैलून्स। कई बार ऐसा होता है कि आप एक से अधिक एडजेक्टिव से किसी की विशेषता बताना चाहते हैं, तो जहां मर्जी जैसे वो नहीं लगा सकते। आपको ध्यान से रखना चाहिए आपको कि पहले लगेगा क्या, तो पहले नोसास्कॉम के हिसाब से पहले नंबर लगेगा, फिर शेप और फिर कलर। चलो फिर से मैं आपको बताती हूं कि मेरे पास एक ड्रेस है, ठीक है। अब ये ड्रेस का मैं आपको बताऊं, ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। चलो मैं बता देती हूँ आपको, ये प्रिटी ड्रेस है, ठीक है। उसके बाद ये वेडिंग में पहनने लायक ड्रेस है, ठीक है, या फिर जो वेडिंग में किसी लड़की ने पहन रखा था या मैंने पहन रखा तो वो ड्रेस है, ओके। इसका जो कलर है वो पिंक कलर का है, फाइन। उसके बाद सिल्कन है, सिल्क का बना हुआ है, या तो सिल्क कर दूं या सिल्कन कर दूं, यानी कि बिल्कुल सिल्क की तरह है। और क्या बता दूं इसके बारे में, और कुछ, चलो मैं आपको ये भी बता देती हूं कि मेरे पास 1 ड्रेस है, एक ही ड्रेस है वो, ठीक है। इतना बता दिया आपको, यानी एक ही ड्रेस के बारे में मैंने आपको इतनी विशेषताएं बताई। और वो जो विशेषताएं जरा देखो बेटा, 1 है नंबर, प्रिटी है आपका ओपिनियन, क्या ओपिनियन उसके बारे में, वेडिंग बाय किस पर्पस के लिए यूज किया वेडिंग, पिंक, पिंक इसका कलर है, और सिल्कन यानी कि इसका मटेरियल है, ठीक है, क्लियर। देखो अब मैं बताऊंगी आई हैव या शी हैज 1, 1 की जगह पे आपको पता है हम ए या एन आर्टिकल लगाते हैं। फिर ओपिनियन यानी सुंदर है पहले, अब प्रिटी कैसा कलर का है, पिंक, मटेरियल है सिल्क, ठीक है। फिर पर्पस लगा दूं, सिल्क या सिल्कन जो लगा दूं, वेडिंग ड्रेस। देखो इतने सारे हमने लगाए, शी वॉज वेयरिंग अ प्रिटी सिल्कन पिंक ना बेटा, प्रिटी, उसके बाद पिंक, क्योंकि प्रिटी जो है वो हमारा ओपिनियन है, ठीक है। उसके बाद पिंक कलर आ गया, फिर मटेरियल है सिल्क, उसके बाद वेडिंग ड्रेस। समझ में आया, यानी आपको जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाना है और किस ऑर्डर में आना चाहिए वो है नोसास्कॉम, पहले नंबर, फिर नोसास कहा, ओ फॉर ओपिनियन, कैसा है आपके ओपिनियन में कैसा है, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, ठीक है। उसके बाद कलर, फिर ओरिजिन, इंडिया का है, चाइना का है, इंडियन चाइनीज, मतलब एडजेक्टिव ही चाहिए।
ठीक है। फिर मटेरियल और किस पर्पस के लिए है, डाइनिंग टेबल है, ओके, कैसा डाइनिंग टेबल है, वुड का बना हुआ है, ओके, कैसा है, ओवल शेप है, अंडाकार है, ओके, बहुत ही यूनिक सा है। यूनिक मतलब मेरा ओपिनियन है, आई हैव अ यूनिक, ठीक है, व्हाइट वुडन डाइनिंग टेबल। देखो, नहीं उज्जवल, समझ में आ गया? ये हमारा जो ऑर्डर होगा एडजेक्टिव का वो मैंने बताया और उसी के एग्जाम्पल लगाए हैं। आप ये तीनों एग्जाम्पल भी देख लो एक बार, ये पहले तीनों एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस होंगे वो भी दिखाएंगे आपको। पहले एग्जाम्पल देख लो। हाँ, कोई भी सेंटेंसेस ऑर्डर से बना सकते हो। देख लिया ये तीनों एग्जाम्पल। देखो, माई सन बॉट, खरीदा मेरे बेटे ने 3 रेड राउंड बैलून्स। सब समझ में आ गया। कोजी मतलब आरामदायक होता है बेटा। सोने वाला गद्दा, स्लीपिंग मैट्रेस, क्या चीज का बना हुआ? पहले मटेरियल है कॉटन, कोजी स्लीपिंग मैट्रेस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे ना, वो ये जरा 9 तक देखो, फिर मैं समझाऊंगी आपको। पहले आप ये 9 तक देखो, ये एक्सेप्शंस में आएंगे, ठीक है। राज मैं देख लूंगी। देख लिया? देखो ध्यान से, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे मर्दों के लिए ना कहते हैं डार्क एंड हैंडसम। भाई हैंडसम मेरा ओपिनियन है, वो पहले आना चाहिए था ओपिनियन के अकॉर्डिंग। टॉल का मतलब साइज, उसके बाद आता, और डार्क मतलब कलर, वो सबसे बाद में आता। लेकिन क्या बनाया? टॉल डार्क एंड हैंडसम, है ना। देखो बेटा, ये इसका जो है ना, ये ऑर्डर ये है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। कोजी का मतलब क्या है ये सब बता रही थी। इस ऑर्डर में आंसर आएगा जो ऊपर था। अब आओ, फेयर एंड ब्यूटीफुल, किसी भी लड़की के लिए कहते हैं गोरी और सुंदर। बेटा अगर मेरा ओपिनियन देखोगे तो मेरा ओपिनियन तो ब्यूटीफुल है, और कलर जो फेयर है वो तो बाद में आना चाहिए। लेकिन देख रहे हो उल्टा है। लेकिन जो है ऐसा ही होना चाहिए। हैप्पी एंड गे, ये जो गे वर्ड है इसका मतलब भी हैप्पी होता है। अब आप नॉर्मल जो आम जनता है वो क्या यूज करती है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हैप्पी का सिनोनिम है वो गे। ब्लैक एंड शाइनी, अब शाइनी तो मेरा ओपिनियन हो सकता है ना, लेकिन अब देखो, है ना, लेकिन अब देखो ब्लैक पहले। फ्यूरियस का मतलब गुस्सा, देख रहे हो। पेल मतलब हो गया जो पीला सा पड़ा हुआ। आप कहोगे मैम सैड तो इमोशन है, फ्यूरियस तो इमोशन है, और उसमें तो आप देखोगे सारे में नोसास कॉम्प में इमोशन का तो कोई जगह ही नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं नोसास ई कॉम्प होता है, ई मतलब इमोशन। अब वो बेकार बात है, ये देख लो। तो कुछ ऐसे पेयर है जो ऐसे नियम कानून नहीं मानते, और उसमें खासकर 2 इंपॉर्टेंट है, टॉल डार्क एंड हैंडसम एंड फेयर एंड ब्यूटीफुल। ये दोनों जो है ये बिल्कुल नहीं मानते, और बहुत ज्यादा नॉर्मली यूज होता है किसी भी लड़के या लड़की के लिए। खत्म, यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाओ, पहले तो इसको पढ़ो एक बार। ये सब आप खाली सप्लीमेंट में है बस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। सुनो, एडजेक्टिव तो नोसास कॉम्प के ऑर्डर में होगा, लेकिन मान लो मैं कोई नाउन लगाना चाहूं किसी नाउन के पहले, और वो नाउन जो नाउन के पहले आ रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो नाउन कहां होगा? अब आपको समझ में आता है। जब भी एक जैसे लोग होंगे वो ज्यादा नजदीक होंगे, है ना। हम हमेशा ये जब एग्जांपल देती हूँ ना तो मुझे अपने तरफ के बंगाली से याद आ जाते हैं। हम लोग गिरिडीह में थे, वो तो खैर अब हो गया झारखंड में, पहले बिहार में था। तो हमारे क्लास में 3-4 बंगाली लड़कियां थी। वो लोग आपस में बंगाल मतलब बंगला में ही बात करते थे, और इतनी घनी दोस्ती थी कि हम लोग को तो उठा के बाहर फेंक देती थी, मतलब कहीं भी उनके ग्रुप के आसपास नहीं होते थे। बस वो हम लोग से तभी साथ में आती थी जब उनमें से 2-3 एब्सेंट हो जाती थी, तो अकेली जो बचती थी वो हमारे साथ होती थी। अदरवाइज हम लोग उन लोग घास भी नहीं डालती थी। तो हम लोग हमेशा उन लोग को चिढ़ाते थे कि भाई बंगाली बंगाली एक ही होगा, बाकी हम लोग सबको किनारे कर देगा। तो ये जब भी एग्जांपल देती है तो मुझे हंसी आ जाती है यही सोच के कि सेम एग्जांपल हम लोग देते थे। हालांकि उतना तब हम लोग को ग्रामर पता नहीं था, लेकिन यहाँ भी देखो ना, नाउन नाउन साथ में रहेगा, बाकी जितने एडजेक्टिव्स उनको किनारे घसट देगा कि आपको नोसास्कॉम में रहना है रहो, लेकिन दूर हटो। मैं नाउन हूं, मेरे बगल में तो नाउन ही रहेगा। जैसे यहां देखो ध्यान से, यहां पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, ये विमेन नहीं होगा, वुमेन मिनिस्टर्स होगा बस। बैग नाउन है, किसी चीज का नाम है ना बैग। अब इस बैग की विशेषता बताने के लिए ये नाउन आया है, लेकिन नाउन की विशेषता बेटा एडजेक्टिव बताता है। जब नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो बेटा वो नाउन के बगल में रहेगा, और बाकी जो भी एडजेक्टिव है उसको किनारे फेंक देगा। नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन के बगल में होगा, बाकी सबको कहेगा किनारे किसको। आपको रहना है रहो। टू मतलब नंबर, रिकेटी मतलब होता है टूटा फूटा ओपिनियन,
देखो नौसाज कॉम्प में NO आ गया है ना। अभिषेक अत्री करा, हरियाणा वाले भी ऐसे होते हैं, है ना, वहां पर भी जाट जाट भाई भाई, फिर गुज्जर गुज्जर भाई भाई, नहीं बाकी सबको लात मार के किनारे कर देते हैं। सुनो, काट मतलब बेटा गाड़ी, कैसा गाड़ी, बैलगाड़ी। बेटा बैल यहाँ पे यूज हो रहा है नाउन, लेकिन हो रहा है एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। नाउन अगर किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो उसके बगल में रहेगा और बाकी जितने एडजेक्टिव्स उनको किनारे घसीट देगा, किनारे हटो। वैसे ही मिनिस्टर्स, कैसे मिनिस्टर्स भाई, महिला मिनिस्टर्स, देखो ये भी नाउन है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। जब नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है बगल में रहेगा। अभी इनएक्सपीरियंस टू, देखो नंबर है, मेरे ओपिनियन में उनका पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब पीछे, लेकिन वुमेन मिनिस्टर्स एक साथ। अच्छा विमेन को हमने वुमेन क्यों किया, ये मैंने आपको पहले बताया है, बताओगे कि भाई मैंने विमेन को वुमेन क्यों कर दिया, जरा सोच के बताओ, बताना। विमेन लिखा हुआ था, मैंने कहा भाई विमेन नहीं होगा वुमेन होगा, ऐसा क्यों कहा, बताओ। क्योंकि बेटा कोई भी नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। कोई भी नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। कोई भी नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स देकर मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखो, यस मृण्मय मंडल, वेरी गुड। देखो मतलब अगर दोनों लंग्स में कैंसर है तब भी आप कहोगे धनंजय वेरी गुड, ही इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे नाउन की विशेषता बताने के लिए बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि वो अपने घुटने को रिप्लेस कराने का ये ऑपरेशन करा रहा है तो मैं कहूंगी ही इज अंडरगोइंग नी रिप्लेसमेंट। अब कहोगे मैम दोनों घुटने रिप्लेस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, नी रिप्लेसमेंट ही होगा। उसको दोनों आंखों में इंफेक्शन हो गया तब भी मैं क्या कहूंगी, ही इज सफरिंग फ्रॉम आई इंफेक्शन, क्योंकि आई अंग का नाम है लेकिन यहां इंफेक्शन के पहले आ रहा है। एक बार क्वेश्चन आया था, ये देखो अब देखो, एक तो सबसे पहले ये हाइफन वाला अगर है ना तब तो ये प्लूरल होगा ही नहीं, है ना। और इम्प्रिजनमेंट क्या हुआ, सजा, कितने साल की सजा, 5 सालों की सजा। पता उसने क्या किया था एग्जाम में, एग्जाम में उन्होंने ऐसे ट्रांसलेशन दिया था, ट्रांसलेशन पता कैसे दिया था, मैं बताती हूँ। सेंटेंस का मतलब होता है सजा होना, 5 सालों की के लिए अपोस्ट्रोफी यूज होता है, और उसके बाद इम्प्रिजनमेंट कर दिया था। बेटा एक तो सबसे पहले प्लूरल फॉर्म होगा नहीं और ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर बीच में ये हाइफन लगा दो तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन प्लूरल फॉर्म एज एडजेक्टिव उसका इस्तेमाल नहीं होता। नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आएगा, कोई भी किसी के प्लेस पे आता है बेटा वैसा ही तो काम करेगा ना, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो ये जब नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आएगा तो एडजेक्टिव की तरह ही तो काम करना चाहिए। क्या हो रहा है, देखो तो, अरे हाँ क्लियर। और इसके बाद जानते हो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लो, फोर चेम्बर्ड हार्ट, लेकिन जानते हो इसको जरूरी नहीं है क्योंकि ये आपको और कंफ्यूज करने के लिए था, बस और कुछ नहीं, हटा दो उसको। अब आ जाओ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, ध्यान से देखना। राकेश कुमार तुम्हें पता ही नहीं है कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, तब घूमते फिरते ऐसे ही आ जाते हो क्या, हाँ घूमते फिरते मन किया कि चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले अंग्रेजी से, बस आगे नहीं। कंचन, आज एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा लेकिन कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव रह जाएगा। सुनो ध्यान से बेटा, कावर्ड, बेटा कावर्ड नाउन है, जानते हो कावर्ड नाउन है। नाउन में जब एल वाई लगाते हो ना तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। देखो नाउन में एल वाई लगाते हैं हमेशा नहीं, इसलिए तो मैंने कहा सेवरल नाउन्स, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कावर्डली, माइजरली, सबका मीनिंग दिया हुआ है साथ में देखो। हेवनली, अर्थली यानी जमीन से रिलेटेड, धरती से रिलेटेड। वर्ल्डली यानी सांसारिक। वुमेनली महिला से रिलेटेड। फेमिनिन, वुमेनली और फेमिनिन दोनों सिनोनिम है। फ्रेंडली, ऑयली, स्मेली जिसमें गंध हो स्मेली। बॉडीली, कॉस्टली,
घोस्टली, और पश्चिम की तरफ से जो होता है वो वेस्टर्ली या वेस्टर्न, मैनली, निगर्डली एंड स्कॉलरली। बेटा ये है हमारा एडजेक्टिव। किसी नाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होता है, ये नाउन की विशेषता बताएगा। लेकिन किसी वर्ब की विशेषता बताए कि वो वर्ब कैसे हुआ, वो एडवर्ब है। वर्ब कैसे हुआ वो एडवर्ब है। जैसे पोलाइट है एडजेक्टिव, एल वाई लगाया तो एडवर्ब हो गया। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स, जिसमें एल वाई लगाओगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे पोलाइटली, सिंसियरली, स्मूथली, ऑनेस्टली, बैडली, रफली, फूलिशली, efficiently, effectively, manfully, affectionately, slowly, mentally, lovingly, beautifully and quickly। ना मुशर्रफ, हुसैन लस्कर, बिल्कुल भी नहीं। चलो अब मैं आपको ये वाला पॉइंट, रुक जाना, मैं पहले आपको दिखाना चाहती हूं कि देखो, मैं ब्रैकेट में आपको एक नाउन दे दे रही। अब आप मुझे बताओगे हम नाउन ही लगा के छोड़ दें कि एडजेक्टिव लगाएं कि एडवर्ब लगाएं, क्या करें? खुद देखो तो जरा। अनिमेश बेटा प्रीवियस क्वेश्चंस में लगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में लगा हुआ है ना ये, अब वो अलग से कैसे निकाले? चलो, कैरेक्टर्स, गुण जिसको कहोगे, कैसे गुण? पुरुषों वाले गुण है उसमें, ना के बराबर। बेटा मैन का एडजेक्टिव फॉर्म ऊपर देखोगे मैनली होगा। ही मस्ट, मस्ट मतलब मॉडल होता है। बिहेव, कैसे व्यवहार करना चाहिए। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। बेटा एडवर्ब, मैन का एडवर्ब फॉर्म मैनफुली होता है। आप देखोगे उधर मैनली था और एडवर्ब की तरफ मैनफुली था। ठीक है? नहीं राकेश कुमार, आज किया था मैंने बस। ही इज अ, बेटा एक तो इस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ट्रेडर। और कैसा व्यापारी है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। माइजर से बना हुआ एडजेक्टिव माइजरली है। लेकिन जब आर्टिकल लगाते हैं ना, तो आर्टिकल नाउन के साथ लगाते हैं। माइजर नाउन है, माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, और इसका एडवर्ब क्या है? इन अ माइजरली मैनर। नहीं, देखो और आगे देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज चली गई थी। चलो, यू शुडंट एक्ट इन अ निगार्डली मैनर। बेटा मिजरेबल नहीं होता, माइजर का माइजरली इन अ माइजरली मैनर होता है। सुनो, यू शुडंट एक्ट, एक्ट कैसे? बेटा वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। निगार्ड इज नाउन, निगार्डली इज एडजेक्टिव, इन अ निगार्डली मैनर एडवर्ब, है ना? यू शुडंट कम, बेटा वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है। हमें लग रहा है स्ट्रेटली तो सही है, याद रखना स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। स्ट्रेट एडजेक्टिव भी है और स्ट्रेट एडवर्ब भी है। दो ऐसे हैं, एक तो फास्ट और एक स्ट्रेट। इनमें एल वाई फॉर्म होता ही नहीं है, डिक्शनरी में ही नहीं है। अब पता क्या सोचते बच्चा, अच्छा स्लो का स्लोली तो फास्ट का फास्टली, तो स्ट्रेट का स्ट्रेटली होता ही नहीं है। ठीक है? यू शुडंट कम, यू शुड कम स्ट्रेट टू मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास सीधा आना। स्ट्रेट एंड फास्ट दोनों का एडवर्ब फॉर्म भी स्ट्रेट एंड फास्ट ही है। ठीक है? नेक्स्ट सुनो, कैसा नेचर है? नेचर इज नाउन। कैसा नेचर है? फ्रेंडली नेचर है। बेटा फ्रेंडली इज एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, अगर हम वर्ब के लिए चाहिए मुझे, तो वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए। भाई फ्रेंड में जब एल वाई लगा तो एडजेक्टिव हो गया, और हमें पता है एल वाई लगाने पर एडवर्ब होता है।
अब भाई पहले से ly लगा है, अब हम फिर से एक बार थोड़ी लगा सकते हैं। अगर पहले से लगा है तो उसका एडवर्ब इन अ और उस एडजेक्टिव को लिखने के बाद मैनर लगा दो तो एडवर्ब बन जाएगा। ये चार वर्ब्स में चार वर्ड्स में बहुत काम आता है। निगर्डली, माइजरली, स्कॉलरली और कौन सा था, फ्रेंडली, ठीक है, कावर्डली भी। हाँ राकेश कुमार, उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। आजा 9th और 10th देखो, 9th 10th 11th। सोनिया रुक जाओ थोड़ा सा फिर। ध्यान से सुनना बेटा, आई हैव डैश सब्सक्रिप्शन, डैश के बाद सब्सक्रिप्शन TION आ रहा है, यानी ये नाउन है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है बेटा। आई हैव डैश सब्सक्रिप्शन फॉर दिस मैगजीन। आप कहोगे मैम ईयर का ईयरली लगा दो। बेटा आपका एग्जाम जो स्कूल में होता है वो ईयरली एग्जाम बोलोगे कि एनुअल एग्जाम बोलोगे? ऑफ कोर्स एनुअल एग्जाम बोलते हो ना। जब हम ईयर का एडजेक्टिव फॉर्म थोड़ा औपचारिक फॉर्मल रखना चाहते हैं ना तो एनुअल वर्ड यूज करते हैं। हालांकि ईयर का दो एडजेक्टिव है, ईयरली भी है और एनुअल भी है, लेकिन हमें पता है हम एनुअल एग्जाम बोलते हैं, हम एनुअल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, क्योंकि जहां पे थोड़ा सा औपचारिकता दिखे आपको वहां पे एनुअल बोलो। और माई ईयरली विजिट चलेगा आराम से। कैसा विजिट? ईयरली विजिट आराम से चलेगा। टू द US इज वेरी रिजुबिनेटिंग। रिजुबिनेटिंग का मतलब होता है जो मुझे तरोताजा कर देता है ना। तो इसका मतलब है कि 10th बिल्कुल सही है। इट वॉज अ किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए। कैसा अफेयर? कॉस्टली अफेयर, यानी भाई ये चीज मुझे बहुत महंगा पड़ गया है ना, बहुत ज्यादा मेरे लिए परेशानी का कारण बन गया, तो कॉस्टली अफेयर हो गया। देखो ईयरली सब्सक्रिप्शन, मानसी अगर नहीं है एनुअल आपके पास तो ईयरली लगा सकते हो, ठीक है। सचिन बहुत सारे बुक्स है बेटा मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, CHSL का अलग है, CGL का अलग है, कम से कम कभी जाके देख तो लो। अब KD पब्लिकेशन पे देखो। अब क्या बोलूं मैं आपको, अभी गोल्डन बुक आया 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से 2022 तक का CGL का है, प्री मेंस, यहां तक कि 2022 का हम CHSL का भी उसमें डाल दिए हैं। अब देखो ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ईयर प्लस LY ईयरली होता है और एनुअल होता है। दोनों का एडवर्ब कैसे बनेगा? ईयरली का एडवर्ब ईयरली ही होता है, मंथली का एडवर्ब भी मंथली होता है। अभिषेक अत्रिकर आपकी सारी बुक्स मेरे टेबल पर है, वाह। वीकली वीकली होता है, लेकिन बेटा एनुअल का एनुअली होता है। देखो मंथली मंथली, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेम है, वीकली वीकली, ठीक है ना, लेकिन एनुअल का एनुअली, ठीक है। और अब हम वापस वहीं पहुंच गए जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री था। और देखो मैंने कितने सारे एडजेक्टिव्स के मीनिंग बताए आपको, जरा इसमें देखना 1 से 15 तक सारे पॉजिटिव डिग्री। याद है ना पॉजिटिव डिग्री, जब किसी एक की विशेषता बता रहे हैं, एक ग्रुप की विशेषता बता रहे हैं, कई सारे लोगों को बस एक ही मेरक की विशेषता बता रहे हैं। देखो सुमन सब चैप्टर्स को करना पड़ेगा बेटा। देखो आपको महसूस होगा कि मैं किसी एक की विशेषता ही नहीं बता रही हूं, बल्कि एक आई एम फाइन और सब एडजेक्टिव का मीनिंग बगल में लगा रही हूं। शी इज एरोगेंट, यू आर इंटेलिजेंट, राधा वॉज हेल्पलेस, पीपल वर गलीबल। बेटा गलीबल का मीनिंग पूछा जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। पीपल वर गलीबल, गलीबल का मतलब होता है वन हु कैन बी फूल्ड इजिली। जिसके पास बुक है बुक में लिख लो गलीबल का मीनिंग, जिनके पास नहीं है कॉपी में लिख लो गलीबल का मीनिंग। यस वैभव, गोल्डन बुक अभी आप डेकोमार्ट से नहीं तो केडी पब्लिकेशन से लोगे। वी आर लेबोरियस, मेहनती, माई मदर इज अफेक्शनेट, स्नेही, माई सन इज एम्बिशियस, अवर सोल्जर्स आर करेजियस। अब देखो प्लूरल में आ गए, लेकिन बेटा एक ही ग्रुप की बात हो रही है, सोल्जर्स की। आई एम ऑनेस्ट, ही इज सैड, शी वॉज ऑप्टिमिस्टिक, जो हमेशा आशा रखती है उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। My father and uncle are broad-minded. Some leaders are not conscientious. Conscientious होता है जिनमें ज़मीर होता है। The watchman is alert. देखो alert मतलब watchful। ये देख रहे हो आप,
माई फादर, अकेला, शी अकेला, लेकिन सोल्जर्स प्लूरल है। लेकिन आपको महसूस हो रहा है प्लूरल हो या सिंगुलर हो, बेटा एक ही की विशेषता बता रहे हैं, एक ही ग्रुप हो, लोगों का झुंड हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ही है। जब हम एक का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं तब आप देखो हम कंपैरेटिव लगा रहे हैं। 16 में देखो, जब एक की तुलना हम दूसरे से करते हैं तो 16 से लेकर 21 तक पहले देखो। गलिबल का क्रेडुलस, अमनदीप वेरी गुड। माई ब्रदर इज मोर एडवेंचरस दैन माई सिस्टर। ज्यादा एडवेंचर में लिप्त रहने वाले एडवेंचरस होते हैं, है ना, मतलब साहस भरा काम करना, मजे लेना, उस टाइप से। मोर ओबीस, ज्यादा मोटा, देखो। यस अमनदीप, क्रेडुलस और गलिबल दोनों सेम होता है। नहीं रिक, यूपीएससी के लिए नहीं आया अभी, ये है एग्जाम का 2016 से 2022 तक के क्वेश्चंस उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई सन इज मोर कर्टियस, ज्यादा शिष्टाचारी, देखो। 14 में क्या एक्सप्लेन करे बेटा, देखो ना, सम लीडर्स आर नॉट कंसाइशियस, जिनमें अंतरात्मा नहीं होता, जमीर नहीं होता है, पैसे के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर ले। यू आर वाइज का बनता है वाइजर, याद है, यू आर वाइजर देन शी इज। रतन टाटा इज मोर जेनरस, ज्यादा दिलदार है, देखते हो ना कितना वो चैरिटी करते हैं, देन एनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट। रतन टाटा भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो किसी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं बेटा, तो एनी अदर लगा रहे हैं। फादर का कंपैरिजन मदर से कर रहे हैं, दो की कंपैरिजन हो रही है, चाहे दो में एक एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, या दो में एक हो और इधर 5 हो, कैसे भी हो, लेकिन दो दो के बीच में तुलना है। दिस शॉपकीपर इज मोर रिलायबल, ये ज्यादा भरोसेमंद है उससे। ही इज मोर सेंसिबल देन आई एम, ज्यादा समझदार है मेरे से। माई स्टाफ, स्टाफ देखो प्लूरल नाउन है, आर मोर सिंसियर देन योर्स, यानी तुम्हारे स्टाफ से ज्यादा सिंसियर, निष्ठावान है। ही इज टॉलर देन आई एम, देखो दान लगा रहे हैं, याद है ना, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दान लगाते हैं। शी इज फिटर देन ही इज, वो ज्यादा फिट है इस लड़के से। अ किंग इज वाइजर देन हिज सब्जेक्ट्स, बेटा सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा, एक राजा अपने प्रजा से ज्यादा समझदार होता है ना। आई एम मोर वरीड, देखो वरीड एडजेक्टिव है, ईडी लगाने पर मत सोच लेना कि ये वर्ब हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करते हैं। मैं ज्यादा चिंतित हूं तुमसे। शी वॉज मोर एंथुसियास्टिक देन ऑल अदर स्टूडेंट्स, देखो वो भी स्टूडेंट है, तो बाकी स्टूडेंट से कंपैरिजन करना है तो ऑल अदर स्टूडेंट्स, और एनी अदर होता तो स्टूडेंट होता। लेकिन आपको बताया था ना, IOR में खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स के साथ टू आता है, बताया था, और उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, और यंगर और एल्डर के साथ टू आता है, यंगर टू, एल्डर टू, ओल्डर के साथ दैन आता है ना, यंगर और एल्डर टू, यानी खून के रिश्ते में बड़ा, यंगर टू, लेकिन ओल्डर अगर लगाओगे तब दैन आएगा, और बाकी IOR में खत्म होने वाले सभी एडजेक्टिव्स के साथ बेटा टू आता है। सोमवीर, आप तो बस वॉल्यूम 1 से कर लो, काफी है। और अगर सब में से एक को चुनना है तब क्या करोगे, तब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जरा 39 तक देखो, सब में से एक को चुनना, याद है ना सुपरलेटिव डिग्री, बस ये तो देखा जाए तो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव सब डिग्री खत्म करा चुके थे हम, बस खाली आखिर में इसको भी करा दे रहे हैं ताकि आप एडजेक्टिव्स देख लो, बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। किसी भी व्यक्ति की विशेषता बतानी बेटा तो आपको एडजेक्टिव तो चाहिए, है ना। ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड टीचर, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। दिस इज द फिल्थिएस्ट प्लेस, सबसे गंदी जगह है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा पीक है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे साउथ वाला पॉइंट है। दिस इज अवर बेस्ट एफर्ट, सबसे बढ़िया एफर्ट है। इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे गंदा एक्सपीरियंस था। इट वॉज अवर बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक था, सबसे बड़ी गलती थी। We had the most wonderful experience, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था। And he is the most energetic person, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला पर्सन। इसका मतलब है कि सब में से एक को चुन रही हूं मैं, सुपरलेटिव डिग्री। और बेटा इसके बाद मैंने आपको रूल 1 वगैरह कराया था, और ये हमारा एडजेक्टिव चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का असाइनमेंट कराऊंगी, क्योंकि आप जानते हो कंफ्यूजिंग नाउन, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, ये सब अगर करोगे ना तो आपका वोकैबुलरी का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाता है। द क्यों यूज किया सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुमी आपको पता होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, सामान्यता। शत्रुघ्न कुमार, बेटा यहाँ पे अगर आओगे तो आप मान के चलना कि फीस के अलावा आपका 60-70 हजार और खर्च होगा, क्योंकि आपको हर महीना लग जाएगा 10 हजार के लगभग। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली आके जानते हो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंसियर हो जाते हैं, और आप जो एनवायरमेंट पाते हो ना यहाँ पे, बहुत हाईली और हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है। अभिषेक, अब आपका क्लास मंडे को होगा, मंडे को मैं आपका एक ही क्लास में सारा कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव खत्म करा दूंगी। आपको पता है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव कितने हैं,
कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव तो कई है, उसमें असाइनमेंट में आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा अगर पढ़ के आओगे आप तो अच्छा रहेगा। आप 287 से अगर आप पढ़ लोगे 295 पेज तक तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं कराऊंगी, ठीक है? जरा उसको कॉल कर लो, फोन नंबर बार बार लिख रहा है वो, जिसका लैपटॉप में नहीं चल रहा है। ऑफलाइन में हाँ यार शत्रुघ्न, बात क्या है ना, बहुत दूर रहते हो ना बेटा, चंडीगढ़ में अगर कोचिंग खोल भी लूं अभिषेक का तो मैं थोड़ी आऊंगी। अमित कुमार, इसका मतलब क्या हुआ मुझे नहीं पता। प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे सचिन? सीपीओ का अभी पता है आपके साथ में जो बनाते जा रही हूँ ना, शेयर करते जा रही हूँ, वही नीतू सिंह केडी लाइव है ना, उसमें भी शेयर किया, इसमें भी शेयर कर चुके हो ना, टेंस और कंडीशनल सेंटेंस। इन लोगों में नहीं शेयर किया, पूछना तो। टेंस और कंडीशनल सेंटेंस जो प्रीवियस का बनाया ना अभी तक पूरा, वो सब में शेयर करते चले जाना प्रैक्टिस के लिए। मानसी एडजेक्टिव का भी मैं लोड करूंगी बाद में, अभी मैंने टेंस और कंडीशनल सेंटेंस लोड किया। ओके अमित कुमार पांडे, थैंक यू सो मच। डंगरी का मतलब मदर होता है, मुझे नहीं पता था बेटा। यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन, यूपीएससी का भी क्यों दूं मैं, ये कौन सा यूपीएससी का बैच है, अरे यार मुझे मरवा दो तुम लोग। सीजीएल की कॉम्बो फी बेटा ऑफलाइन 40,000 है, इसमें पूरा कंप्लीट कराते हैं हम लोग, 9 महीने लग जाते हैं, जानते हो, 8 से 9 महीने।